भारत के कर इतिहास में एक नया मोड़ आने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 64 वर्ष पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर एक आधुनिक और सरल कानून लागू करने का निर्णय लिया है। ये नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का कहना है कि पुराने कानून की जटिल भाषा और प्रक्रियाओं ने आम करदाताओं के लिए टैक्स व्यवस्था को उलझन भरा बना दिया था। नए कानून का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को पारदर्शी, सरल और अधिक व्यावहारिक बनाना है। वहीं इसका असर सीधे तौर पर आपकी राय, निवेश की रणनीति और रिटर्न भरने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब तक करदाताओं को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसी शब्दावली से जूझना पड़ता था। आम लोग अक्सर इस गणित में भ्रमित हो जाते थे कि आय किस वर्ष की मानी जाएगी और टैक्स किस वर्ष भरा जाएगा। नए कानून में इस जटिलता को समाप्त कर टैक्स ईयर की एकल व्यवस्था लागू की जा रही है। वहीं अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अर्जित की गई आय को उसी अवधि का टैक्स वर्ष माना जाएगा और उसी आधार पर रिटर्न दाखिल किया जाएगा। इससे टैक्स कैलकुलेशन सरल होगा और पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को भी प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर पूरी निर्भरता कम हो सकती है क्योंकि नियम अधिक स्पष्ट और सीधे होंगे। हाल के समय में ये चर्चा थी कि क्या टैक्स अधिकारी सोशल मीडिया गतिविधियों तक नजर रखेंगे। नए कानून में डिजिटल साक्ष्यों को लेकर प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन इनकी सीमा स्पष्ट है। यह अधिकार केवल गंभीर टैक्स चोरी के मामलों में ही लागू होगा। वहीं किसी भी अधिकारी को बिना ठोस आधार और कानूनी अनुमति के किसी नागरिक की निजी संदेश, सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल गतिविधि की जांच करने की छूट नहीं होगी। जांच के लिए तय प्रक्रिया और स्वीकृति आवश्यक होगी। इसलिए ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक भय की जरूरत नहीं है। वहीं नौकरी पेशा और मध्य वर्ग के लिए एक बड़ी राहत तय है कि अब देर से रिटर्न भरने पर टीडीएस रिफंड नहीं डूबेगा। जी हाँ, पहले यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता था तो उससे रिफंड पाने में कठिनाई होती थी। वहीं नए प्रावधानों के तहत बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर भी करदाता अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेगा। हालांकि विलंब शुल्क लागू रहेगा। 5 लाख रुपए तक की आय पर 1,000 रुपए और उससे अधिक आय पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बावजूद करदाताओं की मेहनत की कमाई अब पूरी तरह से फंसने से बचेगी। वहीं एसजीबी लंबे समय से सुरक्षित और कर अनुकूल निवेश विकल्प माना जा रहा है, लेकिन नए नियमों के तहत सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबी पर मिलने वाले लाभ पर अब 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। पहले इस श्रेणी को टैक्स फ्री समझा जाता है, जिससे बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को विशेष लाभ मिलता था। वहीं अब ये लाभ सीमित हो जाएगा। हालांकि जो निवेशक बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं उनके लिए राहत की संभावना बनी रह सकती है। कुल मिलाकर नया टैक्स कानून सरलता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि कुछ प्रावधान सख्त है, लेकिन सरकार का लक्ष्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सहज बनाना है और प्रणाली में विश्वास बढ़ाना है। आने वाला समय बताएगा कि ये बदलाव व्यवहार में कितना प्रभावी साबित होता है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।